टूनिंग फ्रेंड्स, प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं विभिन्न चैप्टरों से। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं, समांतर श्रेणी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जो बीजगणित है, यूनिट आपका 4 भाग जो भी होगा इसमें से बीजगणित, ठीक ना, बीजगणित का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे हम पढ़ेंगे, आज सवालों को देखेंगे और समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है देख रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए, ये द्विघात समीकरण कहता है कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। देखिए आपको हो जाएगा द्विघात हो जाएगा बहुपद जिसमें कर रहा है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब कि आपका 2 हो, मैं 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जैसे हो गया या x² + 4 हो गया, या x² + 2x + 5/7। ये हम लोग क्या हो जाएगा सब, ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद देखिए हो गया। और द्विघात बहुपद के बाद हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो हम लोग का ये चैप्टर है, समीकरण। करें कि द्विघात समीकरण में परिभाषा बताए हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर है या चर राशि है, उसका अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये आपका क्या है, सब द्विघात बहुपद में ही या द्विघात समीकरण में ही आएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का आपका मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक, ये आपका होता है, देखिए ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसमें देखिए, इसमें x के घात क्या अधिकतम 2 है, एक x पे आपका 1 है, और ये आपका जो c है ये आपकी अचर राशि है। जिसमें देखिए a b ये दोनों x के गुणांक है, जिसमें a b और c क्या है लिख लेंगे, जिसमें a, b तथा c अचर राशियां हैं, अब तथा देखिए ए बी सी अचर राशियां हैं, जबकि आपका हो जाएगा, जबकि ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहना कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ए 0 के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए 0 हो गया, तो x का मान भी हम लोग का 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है जिसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग को होता है ax² + bx + c = 0, जहां c क्या है, अचर a b c अचर राशियां हैं, और x जो है ये आपकी चर राशि है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, और इस पे आधारित कुछ सवालों को हम देखते हैं कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरणों को। देखिए हमारा पहला सवाल इस पे हो जाएगा। ये पहला सवाल है 4/3x², ठीक, + 2x 4
अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर ये 0 बराबर 0। ये हम लोग का हो गया द्विघात समीकरण। देखिए इसमें जो x है चर, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, और यहाँ पे 1 है, इसकी 1 हो जाएगी। तो हम इसको हल करेंगे। लिख का हो गया को हल कीजिए को कीजिए, ऐसे आपका पेपर में दे रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 4 अंडर रूट 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हल करने के लिए देखिए हम लोग का इसको जो ax का मान है इसको इसमें गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे देखिए तो 4 और हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे ये हो जाएगा हम लोगों का देखिए 2 अंडर रूट 3 है। देखिए 4 गुना के 8 हम लोग हो जाएगा, अंडर 3 इंटू हो जाएगा 3 यानी 8 के ये 24। ठीक है, इसमें क्या होता है गुणनखंड द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए प्रथम और अंतिम का गुणा करते हैं और जोड़ घटा के बीच वाले के बराबर लाते हैं। तो प्रथम और अंतिम का जब गुणा किए हैं तो क्या हम लोग का 24 आया है, और जोड़ के और घटाकर बीच वाले के बराबर लाएंगे तो हम लोग हो गए 24। देखिए अब हम तो 2x माइनस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 x बराबर ये 0। तो यहाँ पर हमका 24 हो गया है, इसको जोड़ के और घटाकर इसके बराबर लाएंगे और उसमें फैक्टर निकालेंगे। देखिए इसका 24 का जब फैक्टर करेंगे 24 का फैक्टर हो जाएगा हम लोग का, देखिए 8 गुणे 3 1 निकलेगा, 1 निकलेगा 2 गुणे 8 गुणे 3 होगा, 1 होगा 2 गुणे 12 और एक हो जाएगा 1 गुणे 24 और एक हो जाएगा 6 गुणे 4। ठीक, ऐसे फैक्टर निकलेंगे। इसमें से देखेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पे 2 के बराबर आ रहा है। देखिए तो 6 में से हम -4 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी हम इसको ले लेंगे 6 और 4 को, हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस 6x माइनस 4x, 2x को लिख सकते हैं। देखिए 6 और गुणे 4 6 चौके 24 जो अंतिम के गुणनखंड के गुणक के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम जब 6 में 4 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 और x रहेगा, ठीक है, और हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू x बराबर ये 0। देखिए यहाँ क्या है 4 अंडर रूट 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3, देखिए हो जाएगा 6 को लिख लेंगे 3 गुणे 2 2 3 6 हो जाएगा इंटू एक्स, तो 3 को हम लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू एक्स। देखिए जब रूट का रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3 और इंटू 2 3 गुना का 6 एक्स माइनस हम लोग हो जाएगा 4 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 एक्स बराबर 0। कितना हो जाएगा अब देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ अंडर रूट 3 है और एक्स है और 2 है, यहाँ भी हम लोग को अंडर रूट 3 मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 ले लेंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 3 क्या करेंगे एक्स, ये इसमें से कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे देखिए यहाँ पे बच जाएगा 2, एक्स 1 ले लिए तो हम लोग का एक्स बच जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 ले लिए हैं तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, यानी जो कॉमन करते हैं उसी से इसमें भाग कर दीजिए, मिल जाएगा जो यहाँ पे बचेगा। उसके बाद प्लस
यहाँ पे 2, देखिए 2√3 कॉमन कर लेते क्या बच जाएगा प्लस ये 3। उसके बाद देखिए माइनस, यहां तक हम लोग का हो गया यहां तक। अब यहाँ भी देखिए 4 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 है और यक्स, और यहाँ भी 2 है और यक्स, तो इसमें से 2 यक्स कॉमन कर लेंगे, 2 यक्स कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहां बच जाएगा हम लोगों का 2, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 2। और देखिए माइनस जब अंदर गुना करें तब हो जाएगा प्लस √3। सॉरी एक मिनट जब तक देखिए, ये हम लोग का यक्स नहीं रहेगा, ठीक है, ये मिस्टेक को लिखते चले गए हैं, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो कॉमन कर लेंगे। अब यक्स नहीं है यहाँ पे तो नहीं कॉमन होगा, दो केवल कॉमन, 2 कॉमन कर लेंगे, हम लोग को बच जाएगा 2। और देखिए यहाँ बच जाएगा 2 यक्स, यहाँ हो जाएगा 2 यक्स प्लस हो जाएगा हम लोग का, देखिए 2 यक्स कॉमन कर लिए हैं, सॉरी 2 कॉमन करते 2 यक्स बचा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो गया हम लोग का, √3 बराबर ये 0, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि फिर हम लोग का एक बन गया ये, एक पद यहां से हो जाएगा, एक 2 पद यहां से, ठीक। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए ये 2x प्लस 3 इसमें भी है, 2x प्लस सॉरी रूट रहेगा, √3 रहेगा, यहाँ भी देखिए 2x प्लस √3 इसमें भी है, 2x प्लस √3 इसमें भी है। तो अब 2x √3 हम क्या कर लेंगे, 2x प्लस √3 कॉमन कर लेंगे। तो जब 2x प्लस √3 कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो दूसरे में बचेगा 2√3 माइनस 2√3 यक्स माइनस 2, ये हम लोग का हो जाएगा बराबर ये 0, ठीक। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए ये मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए जब यहां से ये कॉमन कर लिए हम, तो हम लोग का क्या बचेगा, देखिए अब हम लोग का हो जाएगा कि 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक। एक बनेगा, तो यहाँ पे 2x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √3, सॉरी माइनस आ जाएगा, इधर आएगा तो बाएं पक्ष में करेंगे तो माइनस √3, तो x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस √3 भाई हो जाएगा जी 2। एक x का मान निकलेगा, एक x का मान निकालेंगे, देखिए इसको लिए कर किया है। अब दूसरा का लेंगे 2√3 माइनस 2√3x, ठीक है, माइनस 2 बराबर 0। तो 2√3x बराबर हम लोग का हो जाएगा, इधर लाएंगे बाएं पक्ष से, करेंगे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद x बराबर निकालेंगे तो 2/2√3, तो 2 से 2 में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 1/√3, एक वैल्यू ये निकलेगी, एक वैल्यू 2, यानी x का मान निकल जाएगा, x बराबर निकलेगा आपका, देखिए x बराबर 1 निकलेगा माइनस √3/2 और कमा 1/√3, ये निकल जाएंगे आपके x के मान। ऐसे इस सवालों को ऐसे हल करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल हम लोग का है
नोट कर लीजिएगा। चलिए एक सवाल आप लोगों को दे देते हैं, एक सवाल हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कितना आ रहा है आंसर। इस पे एक सवाल आपका पक्का आएगा, देखिए, ठीक है। देखिए एक सवाल आप लिख लीजिए HW में, इसको हल कीजिएगा। लिखिए √3 एक्स स्क्वायर, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 √3 बराबर 0 को हल कीजिए, ये सवाल आप लोगों को SW में हल करिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, लड़के देख के जो रूट पहले लग गया है, इसको लड़के देख के पहले ही डर जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे हल होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, प्रथम और अंतिम का गुणा कर लेते हैं और जोड़ घटा के बीच वाले के बराबर लाना होता है। तो गुणा करेंगे तो देखिए इसमें भी देखिए √3 हो जाएगा इंटू 8, 3 इंटू 8 24 यानी 24, और 24 हो गया तो इसका फैक्टर कर लीजिए और गुणा जोड़ के घटा के बीच वाले का लाना है, तो उसको हल करिएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये द्विघात समीकरण का बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आने की बहुत संभावना है ये आएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और देखने में भी सवाल, इसको हल करने में भी थोड़ा समय लगेगा। लड़के देख के ये कंफ्यूज जाते हैं कि हल करेंगे कैसे नहीं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, देखते हैं, सीखते हैं कैसे हल होगा। देखिए सवाल दे दिया कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। कहता कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती। देखिए कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है, उसके बाद कह रहे कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, मन जो चाल है उससे कम होती 8 किमी प्रति घंटा, तो कह रहे कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल हमको बताना, तो हल करेंगे इसको। देखिए मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, तो पढ़ेंगे। देखिए ये सवाल है दूरी, चाल और समय का, ठीक है। चाल दूरी समय का सवाल है, तो लिख लेंगे। देखिए चाल बराबर हम लोग को होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर तो हो जाएगा ये दूरी बटा में क्या निकलेगा, चाल। समय बराबर निकलेगा दूरी बटा में चाल, ये फार्मूला है। तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए करें कि दूरी 480 किलोमीटर, तो हो जाएगा 400 का, ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो यहां से लिख लेंगे, ठीक है। यही लिख दे, फार्मूला वहां हो गया। देखिए यहाँ हो जाएगा 480 बटा में x, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घंटा। समय निकाल रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि मतलब कि इसकी चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो लिख लेंगे यदि चाल क्या हो 8 किमी प्रति घंटा
कम हो, ठीक है। यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो तब समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या निकलेगा हम लोग का, देखिए तो हम लोग क्या हो जाएगा 480 दूरी बटा में चाल हो जाएगा। देखिए यक्स लग रहा था, अब कह कि हो जाएगा यक्स माइनस 8 बटा हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, सवाल को प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न अनुसार देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि जैसे अब कह रहा है कि जब देखिए कह रहा है कि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को कितने घंटे में, 3 घंटे अधिक समय ले रही है तय करने में। तब हो जाएगा हम होगा, देखिए 480 बटा में x माइनस 8, एक समय ये हो जाएगा बराबर 480 बटा में x। देखिए ये पहले समय था, लेकिन जब कम हो रहा है समय, कह कि 40 की कम कर रहे हैं तो समय अधिक लग रहा है, तो तब हम लोग का हो जाएगा ये प्लस लेंगे 3, ठीक है। यानी पहले जो उसका समय लगता था उससे सब कितना 3 घंटा अधिक लगेगा, हम लोग का हो जाएगा ये 3। अब देखिए इसके एलसीएम कुछ नहीं है तो हम लोग का अब हल कर लेंगे, तो 480 बटा में x माइनस 8 और इधर हो जाएगा हम लोग का, देखिए 480 प्लस 3x, 3 गुणा कर लेंगे तो 3x हो जाएगा, और 480 के में 480 बटा में हम लोग का हो जाएगा x। अब यहां से हम लोग निकालेंगे x का मान, देखिए कैसे हल करते हैं। अब देखिए हम लोग का अब इधर 3 गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 480 के में 400 x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480 x बराबर इधर के इधर गुणा कर लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 480 प्लस 3x, 480 प्लस 3x। देखिए ये हो जाएगा 480 x बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x, और देखिए इसमें गुणा करते हैं हो जाएगा प्लस 3x इंटू x स्क्वायर, और फिर इधर गुणा करेंगे तो प्लस, देखिए प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 480 और इंटू 8, तो गुणा करेंगे तो देखिए हमको एक 0 लग जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद 8 8 है 64, 64 हमको हो जाएगा 4, हासिल 6 बचेगा। उसके बाद 8 चौके 32 और 6 आपका हो जाएगा ये 38, ठीक। और इसका इसमें हो गया -8 का फिर 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 के 24x, ठीक। देखिए ये 8x, ये 8x इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो 480x 480 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये आपका कैंसिल। हम लोग का बच जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 24x कर लेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग का क्या बच जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 3840 0 हम का इतना बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए बचेगा 8x, और यहाँ पे देखिए माइनस 3 एकम में 3 दूना के 6 2 बचेगा,
4, 3 बटे 24, हम लोग का हो जाएगा ये 8 और ये 0, और 3 यहाँ पे कॉमन आएगा, ठीक है। और बराबर के जब पक्षांतर करके लाएंगे इधर तो 0/3 हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो हम लोग को बचेगा ये 0, 3 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका हम फैक्टर करेंगे जो पीछे बताए थे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, और कटा पीटा के गुण जोड़ और घटा के बीच वाले के बराबर लाना होता है। जब हम करेंगे तो x²। अब देखिए हम लोग का क्या है कि 1280 है, तो 1280 हम अगर देखते हैं, फैक्टर करते हैं 1280 का, यानी लगभग देखिए 40 × 30 इसके रेशियो में जाएगा, 4 × 12, 1200 जाएगा, या 30 × 4 40, यानी इसके रेशियो में जाएगा, 4 3 चौके 12, 1200। तो देखते हैं, देखिए अगर इसमें हम 1 2 बढ़ाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का 41 कर लेते हैं, तो 41 या 42 कर लेते हैं, तो 3 दूना का 6, 0 1 रहेगा, इधर कर लीजिए, 3 दूना का 6 और 3 चौके 12, 1260 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसमें हम देख लेते हैं तो हम लोग का 2 बढ़ा लेते हैं इसमें, और गुणे 4 0, इन देखिए 0 कर लेंगे तो 4 दूना का 8, ये लग रहा है कि लगभग आ जाएगा। देखिए 8 0 8 0 इसका भी, 8 0 इकाई अंक इसका भी है, और 4 3 12, यानी आपका 1280, यानी 32 × 40 इसका फैक्टर निकलेगा। निकाल लेंगे, देखिए माइनस हो जाएगा 40 x और प्लस 32 x माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 40 को माइनस का लिखेंगे, प्लस 32 को प्लस का लिखेंगे, क्योंकि जब हम 40 में से 32 घटाएंगे तो -8 बचेगा, जो हम लोग का क्या है, ये दिया है, इतना लाना होता है, बताएं बीच वाले के बराबर जोड़ कर और घटा कर लाना होता है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, हम x कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस 40, और यहाँ पे प्लस 32 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब हम लोगों का देखिए, जब फिर वो कॉमन करेंगे यहाँ से तो हम लोग का बच जाएगा x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 32, x प्लस 32 बराबर 0। जब यहां से निकालेंगे तो एक x की वैल्यू निकलेगी, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकल जाएगा हम लोग का 40। x का मान निकालना है, देखिए यहां से एक निकालेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए रेलगाड़ी की चाल जो चाल होती है ये माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x बराबर माइनस 32 को छोड़ देंगे, यानी हम लोग क्या आ जाएगा, x बराबर हम लोग का हो जाएगा 40। ये रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, यानी सर ये आपका रेलगाड़ी चाल क्या हो जाएगी, 40 किमी प्रति घंटा। ऐसे ही इन सवालों को हल करते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, VVI माने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आपका पूछेगा, ठीक है। 6 नंबर में बड़ा सवाल है तो 6 नंबर में ही पूछेगा, 6 नंबर या 4 नंबर, इससे कम में जाएगा ही नहीं। छोटे सवाल होते हैं जो पीछे भी आप लोग बताए हैं, वो सवाल 3 नंबर में जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 6 नंबर 4 नंबर। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, आगे कल।